100-150 वर्ष पहले की बात होगी। तो मुगलों का शासन था उस समय, राजशाही भी कुछ चल रही थी। तो एक राजकुमार अपने मित्रों के साथ में नदी में स्नान कर रहा था। उसने देखा अचानक नदी के किनारे रास्ते में बहुत से लोग अपने सिर में छोटी छोटी पोटलियां रखे हुए और जा रहे हैं। उनके चेहरे से भय दिखाई दे रहा था कि किसी से डर करके ये जगह छोड़ करके भाग रहे हैं। उस बालक ने बाहर निकल करके उनको रोका कि आप लोग कौन हो? तो उसने कहा कि हम दिनहीन, गरीब, असहाय, दुष्टों के द्वारा सताए हुए इस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह, सुरक्षित जगह पे जाना चाहते हैं और वहां जा रहे हैं, जिससे कि हम अपनी मान मर्यादा को वहां पर बचा सकें। तो उस बालक ने कहा कि आप जरा ठहरो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। और बालक गया अपनी माँ के पास में। उसके पिता नहीं थे, माँ थी और राजमाता थी। माँ के पास में गया और उसने कहा बच्चे ने कि माँ, अपने राज्य से कुछ दीनहीन, असहाय, सताए हुए लोग इस राज्य को छोड़ करके भाग रहे हैं। अगर आप कहो तो हम उनको अपने राज्य में, अपने घर में आश्रय दें। तो जैसे ही ये बात उस बालक ने कही तो माँ ने उसके गाल पर जोर से तमाचा मारा। बच्चा भी भावुक हो गया कि मैंने कोई गलत बात कही क्या? आपने मुझे इस तरह से तमाचा क्यों मारा? कोई असहाय व्यक्ति है, उसको अगर सहारा दिया जाए तो ये गलत तो नहीं है, फिर आपने इस बात पर मुझे तमाचा क्यों मार दिया? और माँ ने तमाचा मार करके और स्वयं भी भावुक हो गई, रोने लगी। उसने कहा कि बेटे, मैंने तुमको थप्पड़ इसलिए नहीं मारा कि तुम मुझसे पूछने के लिए आए हो, बल्कि थप्पड़ तो मैंने तुमको इसलिए मारा है कि तुमने उनको अपने साथ में क्यों नहीं लाए, तुम उनको साथ में लेकर के क्यों नहीं आए, इस बात को लेकर मैंने तुमको थप्पड़ मारा। क्या तुम्हारे अंदर इतना भी संस्कार नहीं रह गया? लेकिन रो मैं इसलिए रही हूं कि तुम्हारी कमी नहीं है, ये कमी कहीं ना कहीं मेरी है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। और वह गलती मुझे अब मेरी आंखों से दिख रही है। मुझे याद आ रही है वो पुरानी घटना जिस समय तुम बहुत छोटे थे, चल भी नहीं पाते थे। उस समय मेरी कुछ सहेलियों ने मुझसे कहा कि चलो नदी में स्नान करके आती हैं, और मैंने तुमको किसी एक दासी के सहारे छोड़ करके और नदी में स्नान करने के लिए चली गई। स्नान किया नदी में, स्वाभाविक है समय लग गया। इधर तुम जग गए थे, रो रहे थे, दासी ने तुमको बहलाया, फुसलाया, मनाया, जैसे भी करके रखा। मैं जब वहां से लौट करके आई तो अचानक मैंने देखा कि अंदर जैसे प्रवेश किया तो वह दासी अपना स्तन पान करा रही थी, तुमको अपना दूध पिला रही थी। मैंने देख करके तुरंत उसको उससे छीन करके तुमको लिया अपनी गोद में, तुम्हारे दोनों पैर पकड़ करके मैंने तुमको उल्टा किया, तुम्हारी पीठ में मैंने थपाक लगाई कि जिससे कि जितना भी दूध उस दासी का तुम्हारे अंदर गया हो वो दूध निकल आए। लेकिन मुझे लगता है उस समय कुछ दूध तो गिरा, लेकिन दूध का कुछ भाग, दूध का कुछ अंश तुम्हारे अंदर रह गया था, और दूध का कुछ अंश रह जाने की बदौलत ही आज तुम्हें मुझसे उन अनाथ और अनाश्रितों को रखने के लिए हमसे पूछने की जरूरत पड़ी, अन्यथा तुम उनको अपने साथ में ले आते। तो इस बात से यह एहसास होता है कि दूध के माध्यम से माता का संस्कार बच्चे के हृदय में प्रविष्ट होता है, यानी जाता है।